राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने भारत को पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हुए आप। तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि जब ये ओलंपिक में सेमीफाइनल में फाइट हार गए, तो महाराज जी आज तक महाराज जी वो रात को सोता हूँ कि क्यों हार गया और अंदर ही अंदर तकलीफ नहीं, होती नहीं, है दुख- महाराज जी, उसको निकाल नहीं पा रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव रखो। प्रारब्ध नहीं था विजय प्राप्त करने का, इसलिए हार आ गई, कोई बात नहीं, हम फिर प्रयास करते हैं। अगर प्रयास नहीं सफल होता तो सबसे बड़ी जीत हमें करनी है, नाम जप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। देखो, हम आपसे कहते हैं कि आप बहुत जीत गए, बहुत चीजें आपने प्राप्त कर ली, लेकिन मरेंगे तो आपके साथ कुछ जाएगा क्या? कोई ट्रॉफी, कोई आपके पास कुछ भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो आखिरी विजय तो आप हार गए, जो आखिरी फाइनल था वो तो आप हार ही गए ना, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। और देखो, खास बात है, मान लो ये हम निराश नहीं कर रहे हैं इनसे, लेकिन आपको इस स्थिति से उठाना चाहते हैं कि आप जो निराशा लिए बैठे हो, आपको जो अंदर अंदर खोखला कर रहे, ये कोई खास बात नहीं। नींद नहीं आती महाराज जी, 6 महीने हो गए जब से मैं मतलब रात को वो हारा सेमीफाइनल, वो बार सुबह उठूं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब इससे ऊपर उठो। ये कोई खास बात नहीं हार जीत, इसमें खास बात है आखिरी फाइनल। फाइनल भगवान की प्राप्ति, वो है परम पद। अगर ये जीत गए तो हमारी अनंत जन्मों से जो यात्रा होती चली आ रही है, वो हमारी फाइनल में अच्छी हो जाएगी। अगर मरे फिर सुअर कुत्ता बने और इधर ही इस जन्म के बड़े बड़े पद रखे, वो किस काम में आएंगे? मान लो आप ठीक है हार गए, कोई बात नहीं, नाम जप करो, आखिरी जीत मानो। हम जब मरे तो हम पवित्र आचरण करके भगवान का चिंतन करते हुए मरे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप निराश मत होइए, आप राधा राधा। इच्छा होती कि अब बहुत हो गया, 15 साल से मैं प्रयास कर रहा था एक ओलंपिक मेडल के लिए, जो मैं सेमीफाइनल लूज कर गया, मतलब। पर अब आप नाम जप करो और प्रयास करो। अगर आपको इसी में विजय प्राप्त करना है तो नाम जप करो, आध्यात्मिक बल से परिपक्व होकर आप आगे बढ़ो, ठीक है ना? निराश मत होइए, चैन से सोइए। जीत जाते तो क्या मिल जाता? वाहवाही ही तो मिलती है यार, वाहवाही ही तो है। मरने के बाद वाहवाही जाएगी क्या? इसलिए बहुत कैसे कैसे विजेता हो गए, कैसे कैसे हम कह रहे हैं, एक से एक गायक, एक से एक युद्ध करने वाले, एक से एक पराक्रमी, कौन जानता है यार उनको? गए सब काल। महाराज जी, आप अपने जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्य को एक साथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है, जैसे हम हर फावड़े पे राम राम राधा राधा जपे, क्या हमें फर्क पड़ेगा? हम व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक आया, उसमें भगवान का भाव किया और व्यापार का कार्य करने, फिर राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। अगर हम पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे, पराये धन की बेईमानी करेंगे और हम गंदे भोजन पाएंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण, ये फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। यदि हम पवित्र भोजन पाते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दूसरों को उपकार करते हैं, तो गृहस्थी में रहते हुए भी अध्यात्म की पूर्ति हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हाँ, कोई नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो, हाँ बिल्कुल, और नाम जप करो। नाम जप करते हो यार, काउंटर रखा करो, वैसे उससे ज्यादा बनता है। प्रारंभ में
उससे हो कि आज हमने 50,000 किए तो कल हम 60,000 करें, हम 65,000, उसमें एक मतलब लगन लगती है। तो हमें लगता है नए साधक को ये काउंटर है, माला है, इनका प्रयोग करना चाहिए। निशा यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया समझाएं, जब किसी की मृत्यु कम आयु में होती है तो उसकी श्वासें उतनी ही थी, ऐसा माने? हाँ बिल्कुल उतने ही। जो गर्भ में ही मर जाते हैं उनने क्या अपराध किया था? जो गर्भ के बाहर आकर भी बालक अवस्था में मर जाते हैं उसने क्या अपराध किया था? तो पूर्व से ये निर्धारित है वो गर्भ में ही मरेगा। महिलाएं महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? ये तो बहुत छोटे मोटे बातें हैं, ये गांव गली वाली बातें। ये अनुष्ठान किसी की मृत्यु को थोड़ी बचा सकते। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी? आयु जब पूर्ण होती है तो देखो, गंगा जी अपने हाथ से अपने पुत्र को लेकर के गंगा में फेंक देती थी जिंदा। लोग तो मरा फेंकते हैं गंगा जी में, वो जिंदा फेंक देती थी गंगा जी। 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा जी में फेंक देती थी। क्यों? क्योंकि उनकी आयु इतनी थी। उनको पता था वो अष्टवसु में 7 जो थे उनको जन्म लेते ही मुक्त करना था। तो उन्होंने कह दिया था शांतनु से कि आप प्रश्न नहीं करोगे हमसे। उठाया और जिंदा गंगा जी में फेंक दिया, वो मरे और वसु रूप को प्राप्त हो गए। लेकिन 8वें में रोक दिया तो ये भीष्म पितामह जी के रूप में। तो हमारे मृत्यु लोक में अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पक्का समझो, जो विधना ने लिख दिया 6ठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं। महाराज जी जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जप करो कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा। तो मृत्युंजय जप किया, योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहाँ जो जन्मा राइट टाइम जब आया उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता। ये बाहरी सपोर्ट होता है, ये बाहरी सपोर्ट होता है, मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। नहीं तो साधु महात्मा, मान लो आप एक करवा चौथ साल में एक बार ही तो होती करवा चौथ, यहाँ रोज करवा चौथ जैसा है। रोज उपासना है, रोज व्रत है, रोज लिया में, लेकिन मरते हैं ना संत महात्मा भी जो रात दिन भजन करते हैं वो राइट टाइम मरते हैं। नहीं, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापा में मर गया, पर अब इस जन्म में भगवान के पास जाना, इसलिए हमें कोई शोक नहीं। समझ पा रहे आप? वैभव ठाकुर जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिन और मृत्यु मेरा आनंद है, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद।
कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो और मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे। और मरना है नहीं, वहाँ डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहाँ किडनी नहीं फेल है, वहाँ सब आनंद है। यार एंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो। कहाँ एंजॉय है? यहाँ कोई एंजॉय है? आप बताओ हमें, कहाँ एंजॉय है? क्या एंजॉय है? यहाँ कोई आनंद है यार? सब चिंतित हैं, सब शोकित हैं। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान है। घर परिवार नाना प्रकार